अब मैं क्वेश्चन नंबर 10th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 आपने सीख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करवाने जा रहे हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटर पॉलिनोमियल बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। इसमें आपका ज़ीरोज़ निकालना है। क्या निकालना है? ज़ीरोज़। जो आपको दे रखा है 1/4 और 1। आप इसको किस तरीके से करोगे? आप इसका अब निकालना ना बच्चों को इसलिए मुश्किल पड़ता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि हम इसे रखें किस में। तो आपको सीधा मैं बता रही हूँ, ax² प्लस bx+c। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो आपका पूरा सवाल गलत। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ए की जगह बी की जगह हमें ये पुट करना होता है और सी की जगह। ठीक है, मगर ये तब पुट करेंगे जब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जब होगा आपका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है कॉफिशिएंट एक्स और कॉफिशिएंट x²। अब यहाँ पर x और x² क्या है? x का मतलब होता है ये और x का स्क्वायर का मतलब होता है ये। ठीक है, अब x क्या है हमारा? मैंने मान लो इसे इस पे रखा 1/4। ठीक है, मैंने रख दिया 1/4। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ जा रहा है वो क्या जा रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान रखना मैं जो क्वेश्चन समझाती जा रही हूँ तो आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा होता है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा बीटा का मतलब भी हमारा ये ए और बी ही होता है। ठीक है, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा 1/4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं -b/a। ठीक है, b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है 1/4, जो हमारा, इसे मैंने अल्फ़ा बीटा मान लिया है, और 1/4 -b/a। अब माइनस बी क्या है? माइनस बी हमारा ये हो गया और ए हमारा ये हो गया। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ये हमारा हो गया 4x² और बी हमारा ये हो गया। तो बी की जगह 1 आ रहा है प्लस 1x+c की जगह अब हमारा क्या बचेगा? 4 ही बचेगा, क्योंकि ऑफकोर्स जब दूसरा डिजिट ये आ रहा है तो तीसरा ये होगा हमारा। अभी अब करके दिखाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा ये हो गया। ठीक है, और अगर अब हम प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा को, तो अल्फ़ा बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? हमारा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट x²। कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी? ठीक है, कांस्टेंट टर्म पता है ना आपको? कांस्टेंट टर्म आपकी आगे अल्फ़ा बीटा की जो दूसरी टर्म दी है वो उन्होंने 1 दे दी है। ये इन्होंने पहले टर्म दे रखी है कि आपको ये अलग अलग करके निकालना है, पहले ही आंसर दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारी क्या दे रखा? 1। अब ये 1 आया कैसे? कांस्टेंट टर्म मैंने ले लिया था 4, मैंने लिया 4 और उसके नीचे x² क्या हो गया? x² तो हमने पहले ही x4 लगा लिया था। 4 को 4 से काटोगे तो हमारा सीधा बना जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अब इन्होंने, अब चाहे एक चीज़ और भी है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था, ये माइनस लगेगा यहाँ पर। देखो यहाँ माइनस नहीं लगाया मैंने, तो इसलिए मेरा प्लस में आंसर आ रहा है माइनस। ठीक है, जब ये माइनस होगा, ठीक है, तो आपका ये भी हमारा कौन सा वाला टर्म इसमें चला जाएगा? ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको पता है ना माइनस लग के चलता है, ये माइनस लग के चलता है। और इसमें आपका क्या आंसर आया था? इसमें आंसर आपका प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा माइनस, ऐसे माइनस करके करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो x² हो गया प्लस bx प्लस ये। ठीक है, तो हमारा b जो है वो माइनस में आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? b माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, कि कैसे मैंने क्वेश्चन लिखा। मैं दूसरा क्वेश्चन करवाती तो शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, √2 और एक 1/3 है। ठीक है, अब √2 और 1/3 इसे कैसे करेंगे? क्वेश्चन सेम होगा। ठीक है, ax² प्लस bx+c। ठीक है, और इसमें हम अल्फ़ा बीटा लेंगे, वही चीज़। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है। क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट के सम ऑफ ज़ीरोज़ है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का पता है आपको? कॉफिशिएंट x अपॉन में कॉफिशिएंट x²।
एक्स और एक्स स्क्वायर, और इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, नीचे वाले के नहीं ऊपर वाले के, ठीक है। अब उन्होंने क्या कह दिया है कि प्रोडक्ट जो हमारा है वो हमारा क्या आ रहा है, ये जो प्लस हो रहा है वो हमारा 2 आ रहा है, √2। तो √2 का मतलब हो गया है कि कोफिशिएंट हमारा x, और इसको रखने पर हमारा 2 ही आना चाहिए, √2 आना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। तो हम इसे रखेंगे कैसे, रखने का तरीका ये हो जाएगा हमारा कि एक हो गया 1/3 और एक हो गया हमारा ये, तो हमारा ये आना चाहिए कि हमारा ये दोनों करने पर हमारा प्लस आना चाहिए, तो ये हमारा आना चाहिए √2। अब इसे हम √2 कैसे लेके आएंगे, कोफिशिएंट हम रखेंगे, ये x हम रख दे रहे हैं क्या, √2, ठीक है। इन्होंने कह दिया ये √2 हो गया, ठीक है, मान लो मैंने रख दिया √2। तो दोबारा x क्या आना चाहिए, हमारा x हमने रख दिया कि हमारे यहाँ 2 आएगा, तो हम एक 3√2 रख दिए, मान लो। आपका क्वेश्चन नंबर 2 10th का चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 2 चल रहा है √2 और √1/3। इसको अब हम कैसे करेंगे, अब हमारा सम ऑफ जीरोज अगर आपको समझना है तो कैसे करना है इसको, सीधा सिंपल इक्वेशन है ax² + bx + c। सबसे पहले मैं लिखना सिखा दूँ कि जब इन्होंने कह दिया पहला जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपका प्लस का करने के बाद √2 आना चाहिए, ठीक है, √2। तो इसका मतलब, और रूट जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो अपॉन में 1/3 आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, आपको इस पर सॉल्व करना कि इस पर कैसे आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम जो करते हैं वो हमारा आता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ये पहली टर्म, तो जो कांस्टेंट टर्म ऊपर आ रही है वो आ रही है 1 और नीचे वाली आ रही है c, तो हम यहाँ पर सीधा लेके कर सकते हैं 3x² + bx + c की जगह हम डाल देंगे 1। अब हमारी यहाँ पर प्लस की आ रही संख्या 2, तो हमारी सीधा ये x के साथ जुड़ी होती है वो संख्या निकाली जाती है ऊपर, तो हमारी ये हो जाएगा 3x² + √2x + 1। मगर अभी हमारी इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि ये हम ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब इसे हम इससे सॉल्व करने के लिए अभी हम इसे देखेंगे तो अपने आप ही ये वाला सॉल्व हो जाएगा। अभी यहीं पे रोकते हैं हम, कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अभी ये गलत है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी मैं कैसे निकालूंगी ये देखना। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ये हमारा √2 आ रहा था, तो हम √2 कैसे करेंगे, ये होता है माइनस कोफिशिएंट x अपॉन में कोफिशिएंट x²। ये आप लोगों को पता है, फॉर्मूला मैं शुरू से कराते आ रही हूँ, और मैं हर एक उसमें क्वेश्चंस में फॉर्मूला लिखवाते जा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब क्या हो गया, ये माइनस कोफिशिएंट x की जगह आपको लिखना है क्या, ऐसी चीज़ लिखनी है कि नीचे वाली चीज़ कट के √2 आ जाए। तो ये हमारा √3 आ रहा था, यहाँ रूट क्या आ रहा था, सॉरी, कोफिशिएंट x² हमारा 3 है, 3 आ रहा है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर √2 आना है तो 2 और यहाँ 3 लगाएंगे हम, ठीक है। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा बीच अंदर आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे लगाने के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमने ये किया है उसमें हमारी जो गलती है वो है हमारी +3 √2 + 1, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, ये √3 आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि अगर हम 3 से 3 काटेंगे तो √2 आएगा। सम ऑफ जीरोज हमारा √2 था, अब हमारा ये भी आ गया √2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा है -1, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर प्लस दे रखा है तो अंदर वाले में -1 होना चाहिए। दूसरा दे रखा है प्रोडक्ट, दूसरा दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो हमारा हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, हमारा कांस्टेंट टर्म वो होती है जो सी पर आती है, सी पर मेरी 1 थी, ठीक है। और उन्होंने कहा ए पर क्या थी, मैंने सी लिख दिया पहले, कांस्टेंट टर्म अपन में वो तो लिख दूँ, कोफिशिएंट x² के साथ क्या है बेटा 3, तो 1 में √3, ठीक है। ये सॉरी 3 कहाँ से आ गया 3, ठीक है, 1/3, तो हमारा कोफिशिएंट ये भी, इसका भी उन्होंने ही दे रखा है 1/3, देखो 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 है, तो ये हमारा राइट हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इसका जो थर्ड क्वेश्चन कोफिशिएंट वाला, उसका कैसे करना है। इसमें उन्होंने दे रखा है 1 0 दे रखा है, 1 √5 दे रखा है। अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट ये टफ नहीं है, अगर आप इजीली करोगे उसी तरीके से तो ये इजी हो जाएगा। इसमें भी आपको सीधा यही करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, उन्होंने कहा है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट कह देती बार बार, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हमारा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट टर्म अपॉन में एक्स, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट एक्स। उन्होंने कहा कि जो बीच का है इसमें इन दोनों का ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, अब ज़ीरो आने के लिए कौन सी दो चीज़ों का रखेंगे। अब हमारा उन्होंने कहा x² भी ज़ीरो है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऊपर भी ज़ीरो है, तो आप इसको कुछ भी रख देंगे क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसको क्या रखा। आप a को हम 1 भी रख सकते हैं, b को हम 0 रख दें और c को हम √5 रख देते हैं। क्यों √5 इसलिए रख दे रहे हैं क्योंकि 1 0 और √5 ये तीनों संख्या अगर हम रखते हैं, किसी को भी कुछ भी रख देते हैं क्योंकि नीचे कुछ उन्होंने दिया नहीं है। अब नीचे नहीं दिया है, ठीक है, तो एक जो कांस्टेंट टर्म होती है वही हमारी 5 आ रही है, वो हमारी 0 नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारा नीचे वाला 0 नहीं है। ठीक है, x² हमारा 0 नहीं है, x² पे कोई संख्या है जो है 1। ठीक है, तो x² पे हमारे a की जगह हो जाएगा 1x² प्लस 0x प्लस c की जगह √5 हो गया। अब ये सवाल बन गया। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की जगह हमारा 0 था और इसकी जगह 1 की जगह क्या था हमारा 1, तो 0 में से 1 करेंगे 1, और प्रोडक्ट अगर हम अल्फ़ा बीटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट x²। कांस्टेंट टर्म हमारी √5 है, √5 है और इसके नीचे 1 है तो √5 ही आएगी, और यहाँ √5 ही दे रखा उन्होंने। तो बहुत ईजी सवाल था ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 1 और 1 दे रखा है, तो हम इसी तरीके करेंगे x² प्लस ax प्लस bx प्लस c। अब ax, अब देखो इन्होंने सब में ही 1 1 दे रखा है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि सबकी वैल्यू 1 ही होगी, तभी 1 दे रखा है, अदरवाइज कुछ भी संख्या है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1x² प्लस 1x प्लस 1, यही सवाल है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, मैं दूसरी तरीके से लिख देती हूँ, x मैं दूसरी तरीके से लिखती हूँ, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये x है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, तो हमारी हो जाएगी 1x² प्लस 1x प्लस c की जगह हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है, सॉरी 1 प्लस 1 कह रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है तो 1 ही होगा, और यहाँ पर भी 1 दे रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अब अल्फ़ा प्रोडक्ट में बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कांस्टेंट x²। कांस्टेंट टर्म 1 है, इसमें भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिख लो, हो सकता है ये आप लोगों को ना आए। क्वेश्चन नंबर 5 है -15। अब आपने इसमें देखो 2 ही टर्म दे रखी है, तीसरी टर्म हमें दे ही नहीं रखी है, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे कि तीनों टर्म हो जाए। इसे करने का एकमात्र माध्यम है कि अब देखो यहाँ पर हमें 2 टर्म दे रखी है, तीसरी टर्म है हमें खुद निकालनी है। यहाँ पर हमारी तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, जो भी हमारी संख्या है वो हो जाएगी, मान लो ये प्लस है, अगर ये माइनस तो माइनस में लगा देते हैं, यहाँ 0 t -15। अब अगर हम 15 - 15 करेंगे तभी हमारा 0 आएगा। 15 पॉसिबल तो है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, √15 माइनस √15 इक्वल टू 0। ओके, तो हम इस तरीके से सकते हैं 2², ठीक है, -15t प्लस 15t
-15, ठीक है। इनमें से अगर हम लेते हैं तो हमारा √15 टी कॉमन आ जाएगा, टी माइनस √15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस क्या ले लेंगे, हम इसमें 15 ले लेंगे, ठीक है। इसमें सॉरी हमारा टी 15 √15 था, सॉरी √15, तो √15 में से हाँ ये टी है तो √15 बचा। अब हमने यहाँ से टी ले लिया, ये प्लस था हमारा, ठीक है, प्लस ले लिया हमने, इसमें क्या ले लिया √15 ले लिया हमने बाहर, तो हमारा क्या बन गया टी, ठीक है, और अंदर माइनस √15 बच गया, ठीक है, ये चीज़ बच गया। अब हमारा हो गया टी प्लस √15 और ये हो गया हमारा टी माइनस √15। अब इसमें क्या करना है, हमें सीधा वही कर देना है, टी प्लस 15 रूट और इक्वल टू 0, टी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा √15, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर टी माइनस √15, ठीक है, इक्वल टू 0, टी इक्वल टू वहाँ जाके प्लस √15 हो जाएगा। एक जगह माइनस √15 हो जाएगा, एक जगह प्लस √15 हो जाएगा, जो हमने ऊपर निकाला था। अब ज़ीरोज़ कर लो इसका कि ज़ीरो क्या होगा, आपको पता है ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर √15 माइनस √15 प्लस √15 इक्वल टू 0। अब आपका देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कर रही हूँ, कोफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी कोफिशिएंट एक्स और कोफिशिएंट x² माइनस, ठीक है। तो हमारा कोफिशिएंट x क्या है, इसमें x हमारा बीच में 0 दे रखा है, क्या दे रखा है, सीधा 0 माइनस 0, और नीचे क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म इक्वल टू कोफिशिएंट x²। कांस्टेंट टर्म क्या हमारी, इसमें कांस्टेंट टर्म हमारी 15 दे रखी है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा हमारा, जब सेकंड टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे √15 मल्टीप्लाई माइनस √15 की, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर -15 आ जाएगा सेम। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हमारी -15 ही है, ठीक है, और नीचे क्या है 1 है, तो 1 को किसी भी चीज़ से करोगे तो -15 आ जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर सेम आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा।